जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिससे आपके पूरे परिवार पर देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है या जो व्यक्ति सुनता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। ये विशेषता है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के लिए। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको ले चलते हैं 22वां अध्याय यानी शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्वपत्र का महात्म 22वें अध्याय में। तो आइए हम आपको ले चलते हैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि बेलपत्री का भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाने का क्या रहस्य है और इसका क्या महत्व है। तो आइए चलते हैं हम आपको संस्कृत में फिर उसका उच्चारण आपको हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति हि। बिल्वमूले महादेवं लिंगरूपिणमव्ययम् यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्रप्नुयात् ध्रुवम्। बिल्वमूले जलर्युस्तु मूर्धनं विंचति स सर्वतीर्थस्नातः स्यात्तस्य एव भुवि पावनः। एतस्य बिल्वमूलस्य थालवालमनुत्तमं जालाकुलं महादेवं दृष्ट्वा तुष्टो भवत्सयलं। पूजयेद बिल्वमूलं यो गन्धपुष्पार्दिनिर्भिर्नरः शिवलोकमावाप्नोति सन्तविर्दधते सुखम्। बिल्वमूले दीपमालां यः कल्पयति सादरं स तत्त्वज्ञानसम्पन्नो महेशान्तर्गतो भवेत्। बिल्वशाखां समादाय हस्तेन नवपल्लवं गृहीत्वा पूजयेद बिल्वं स च पापै प्रमुच्येत्। बिल्वमूले शिवरतं भोजयेदस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। बिल्वमूले क्षीरयुक्तं मन्ममाज्येन संयुतं यो दधात् शिवभक्ताय स दरिद्रो न जायते। सांगोपांगमिति प्रोक्तं शिवलिंग प्रपूजनं प्रवृत्तानां अनिवृत्तानां भेदतो द्विविधं द्विजाः। प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत्। नैवेद्यमभिषेकान्ते शालेनेन समाचरेत्। पूजान्ते अस्थापये लिंगम पुटे शुद्धे पृथक गृहे। तो इसके पश्चात देखा जाए तो संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की
कथा में ये मिलता है कि हमारे संसार में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सारे तीर्थ स्थल बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। इसीलिए बिल्व वृक्ष का इतना बड़ा महत्व है कि स्वयं साक्षात महेश उस बिल्व वृक्ष में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। यानी जो नित्य प्रतिदिन बिल्व वृक्ष की पूजा करता है तो शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। तो देखा जाए कितनी उत्तम बात हमको मिलती है बेल्व वृक्ष के प्रति कि बेल्व वृक्ष में अगर नित्य प्रति मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी पर सभी फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। उसके पश्चात देखा जाए तो इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप बेल्व वृक्ष लगाए हैं और उस बेल्व वृक्ष को चारों तरफ से थाला बनाएं तो उससे भोलेनाथ की अति कृपा आप पर होती है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बेल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुखी अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त कर ले जाता है। देखा जाए तो जो नित्य प्रतिदिन अगर दीपमाला यानी दीप जला के बेल वृक्ष के नीचे आप पूजन अर्चन करके नित्य प्रतिदिन रखते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाते हैं और भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनती है। उसके बाद 9 पल्लव जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके 9 पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यानी बिल्व वृक्ष के 9 पल्लों को यानी 9 पत्तों को अगर आप पकड़ के पूजा करते हैं तो वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो देखा जाए तो बिल्व वृक्ष के नीचे अगर कोई एक शिव भक्त हो और एक दूसरा शिव भक्त उसको उस वृक्ष के नीचे बैठा के भोजन आदि कराए तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और शिव भक्त को भोजन कराते हुए उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप एक व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो उससे भोलेनाथ की कृपा बनेगी आपके ऊपर कि आप करोड़ों व्यक्तियों को भोजन कराने की क्षमता रख सकते हैं। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रह जाता और वो दरिद्रता भी उसकी दूर हो जाती है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधि विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए 2 भेद हैं। प्रवृत्त मार्गियों को के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति पुरुषों को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। यानी धान से जो अगहनी का धान होता है उसके चावल से नैवेद्य लगाना चाहिए। वो भी
चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर भोलेनाथ की असीम कृपा आपको पानी है और भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो अगहनी के धान का चावल नैवेद्य के रूप में लगाएं और वो भी खंडित चावल न हो। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। कर पूजा निवृत्तानां सर्वभोजं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परम सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते विभूत्यभ्यर्चनं कुर्यादि भूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तथा लिंगं शिरसा धारयेत् सदा। तो उसके पश्चात घर में स्थापित कर देना चाहिए। तो सारी पूजन करने के बाद भोलेनाथ के शिवलिंग को किसी घर में जो शुद्ध हो और जिसमें किसी भी प्रकार का आपका ऐसा काम न हो जो कि अशुद्धता का प्रतीक हो, उस घर में भोलेनाथ के शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं या किसी शुद्ध डिब्बे में रख सकते हैं। शुद्ध पुट यानी डिब्बे में रख देना चाहिए। तो उसके पश्चात निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्त मार्गियों के लिए परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य लगाएं, शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति के स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। तो ये बातें उन लोगों के लिए है जो भोलेनाथ के शिवलिंगी को पूजित नहीं कर सकते। उनके भस्म से ही पूजा उनकी कर सकते हैं और उनके भस्म को ही अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। ये हमारे आपके लिए नहीं है। हम आप भोलेनाथ के शिवलिंगी को जितना विधि विधान से पूजन करेंगे उतना ही उत्तम फल हमको आपको मिलेगा। इसके पश्चात इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम सांध्य साधन खंडे शिव नैवेद्य वर्णनम नाम 22 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आने वाली कथा को मैं आपको ले चलूंगा 23वें अध्याय में, 23वां अध्याय यानी 23वें अध्याय में, जिसमें भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलेगा भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म का वर्णन कि भोलेनाथ का शिव नाम क्यों पड़ा और भस्म रुद्राक्ष का क्या महत्व है। हमारी वीडियो को आप देखिए और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए। आपको अच्छी जानकारी और आपका जीवन अगर अंधकार में है तो भोलेनाथ की कृपा बनेगी और आपका जीवन प्रकाश में बदल जाएगा। तो अंधविश्वास से दूर रहते हुए एकमात्र संजीवनी है भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण की कथा, जो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो हम और आप जो अंत समय में राम राम का नाम जपने का प्रयास करते हैं फिर भी हमारे जिह्वा पर 2 अक्षर का नाम नहीं आता, तो हम आज से ही शुरू करें और अंत तक ये हम रटते जाएं। तो रास्ता दिखाने वाले भोलेनाथ ही हैं और प्रभु श्री राम ही हैं। तो जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनिए और प्रचार प्रसार करते रहिए। उसके साथ साथ प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं का भी प्रचार प्रसार करते रहिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय।